अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी जो है इलस्ट्रेटर की चौथी क्लास है और इस क्लास में हम जो है स्ट्रोक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। और उसके बाद जो है हम लोग आगे स्ट्रोक्स के अंदर ब्रशेस पढ़ने वाले हैं और ब्रशेस की टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम जो है ब्रशेस के बारे में आगे पढ़ेंगे और मज़ीद जानेंगे ब्रशेस के टाइप्स के बारे में। और उसके अलावा जो है पाथ टूल्स के बारे में जानेंगे, पेंसिल टूल, और मज़ीद इसके अलावा आगे पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अब इसको। और मैं यहाँ से न्यू फाइल ले रहा हूँ और इस फाइल का मैं नाम दे रहा हूँ क्लास 4। ठीक है, बाकी मैंने साइज़ वगैरह आर्टबोर्ड का सेम ही रखा है जो प्रीवियस क्लासेस में रखा था। और यहाँ से मैं एक ही आर्टबोर्ड लेके क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ जस्ट। अच्छा जी, तो हम आ गए हैं इलस्ट्रेटर के इंटरफेस पे। उसके बाद जो है यहाँ से हम लोग ने ब्रशेस के बारे में पढ़ना है। तो जैसे ब्रश टूल के ऊपर जैसे ही मैं होवर करता हूँ तो यहाँ से ये हमें दिखा रहा है कि ये इस तरीके से ब्रश काम करता है। लेकिन थोड़ा सा आपको जो है मैं अगर यूज़ करके दिखाऊँ थोड़ा सा उससे चेंज करेगा। जिस तरीके से मैं इस तरीके से ड्रैग कर रहा हूँ तो ये देखें ये हमारे पास एक ब्रश है। लेकिन अगर आप गौर से देखें, इसको मैं जूम करता हूँ तो ये एक स्ट्रोक है, ये फिल नहीं है, ये स्ट्रोक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा सिर्फ स्ट्रोक में कलर है, फिल जो है हमारा नन हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैंने फिर इसको कर लिया। ठीक है, ये अभी भी आपको दिख रहा होगा कि मैंने सर्किल की टाइप का कुछ बना दिया है, लेकिन ये क्लोज्ड शेप नहीं है, ये स्ट्रोक है। ठीक है, अगर आप ब्रशेस का, हमारे पास एक पैनल होता है, यहाँ से मेरे पास एक पैनल है ब्रशेस का, इसमें जस्ट क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास ब्रशेस का एक पैनल है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ब्रशेस हैं हमारे पास। उसके अलावा अगर आप चाहें कि आपको यहाँ पर शो ना हो तो आप यहाँ से जाके विंडो में जाएंगे तो यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा ब्रशेस का। ठीक है, वैसे इसकी शॉर्ट की दी हुई है F5। अगर आप F5 प्रेस करेंगे तो आपको जो है ब्रशेस का पैनल खुल जाएगा। जैसे ही देखें मैं F5 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास अभी यहाँ पे ब्रशेस का पैनल ऑटोमेटिक खुल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट ब्रशेस की टाइप्स है। दोबारा से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैं F5 प्रेस करता हूँ तो ये ब्रशेस का हमारे पास पैनल खुल जाता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ब्रशेस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें ये बेसिक जो है यूनिफॉर्म ब्रश है हमारे पास, और दूसरे ये देखें चारकोल फेदर का ब्रश है। ठीक है, स्टिपलर का ब्रश है, और उसके अलावा सिल्वर टाइप का ब्रश है हमारे पास। इस तरीके के हम अपने कस्टम ब्रशेस भी बना सकते हैं, वो आगे हम आगे वाली आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे किस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ही अगर मैं इस पर जो है ब्रशेज पे इधर आके मैं डबल क्लिक करूं तो यहाँ पर ये हमें पूछ रहा है ब्रशेस की फेडिलिटी। ठीक है, फेडिलिटी क्या है कि हमारा ब्रश स्मूथ होना चाहिए या रफ़ होना चाहिए, ये हम इस कर्सर के थ्रू, इस बार के थ्रू हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है कितने पिक्सल्स का ब्रश होना चाहिए, कि उसका साइज़ कितना होना चाहिए। ठीक है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं कम ज़्यादा। ठीक है, उसके अलावा ब्रशेस की जो हम लोग बना लें कोई चीज़, उसको कीप सेलेक्टेड रखना है। और जो है फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक्स, तो उसमें हमें फिल करना है या नहीं, ये हम एज इट इज़ जो है इसकी जो है रीसेट कर देते हैं दोबारा से इसको, ताकि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे आ जाए। ठीक है, बाकी ब्रश का साइज़ जो है हम लोग बड़ा कैसे कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास कीबोर्ड पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का बटन होता है। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज का बटन प्रेस करते हैं तो हमारा ब्रश का साइज़ बड़ा होता है। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन का बटन प्रेस करते हैं तो हमारा ब्रश का साइज़ छोटा होता है। देखिए दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ ब्रश का साइज़ छोटा बड़ा कैसे करना है। ये दोनों चीज़ें आपकी सेम अप्लाई होगी, चाहे आप इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हो या फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ नोट करिएगा। जितने भी हमारे पास ब्रशेज़ वगैरह के या इस तरीके से सर्कुलर जो हमारे कर्सर आते हैं, उनको अगर हमें छोटा और बड़ा साइज़ करना हो तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से हमने ये देखें मैं स्ट्रोक एक बना रहा हूँ, ये तो ये हमारे पास एक स्ट्रोक बन गई है। ठीक है, हम डिफरेंट, इसका साइज़ में थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो डिफरेंट टाइप्स के हम लोग जो है ब्रशेज़ बना सकते हैं। थोड़ा सा स्मूथ, जिससे थोड़ा सा हम रफ भी चलें करें तो ये थोड़ा सा हमें स्मूथ करके देगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको जो है इसकी फेडिलिटी जो है हमने क्या किया हुआ है, इसको सेंटर में किया हुआ है ताकि ये नॉर्मल रहे। ठीक है, ज़्यादा मैं अगर इसको स्मूथ कर देता हूँ तो अब आप देखें, ये देखें मैं इसको इस तरीके से भी करूँ तो इसने स्मूथ सा दिया। जो देखें एजेस जो इसके थे, अगर मैं अब देखें, अब आप इस तरफ से देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ आपको जो है शार्प एजेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये स्मूथ हो जाता है एकदम। यहाँ से देखें कितना स्मूथ हो गया, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ये देखें किस
इस तरीके से कितना स्मूथ हो गया। तो यहाँ पर जो है हम इसके बाद हमारे पास है, इसी के अंदर अगर हम इसको क्लिक करके रखें, क्लिक एंड होल्ड के साथ हम कर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक और ब्रश है, इसका नाम है ब्लॉब ब्रश टूल। ठीक है, ब्लॉब ब्रश टूल क्या है? तो ब्लॉब ब्रश टूल का काम क्या है? ब्लॉब ब्रश टूल का काम ये है कि वो जो है हम उससे जो भी कुछ पेंट करते हैं तो वो हमें एक शेप बना के देता है। ठीक है, ये देखें, अब इसको अगर हम देखें तो सेलेक्ट करा तो ये देखें ये एक पूरी शेप है। यहाँ पर स्ट्रोक नहीं है, यहाँ पर फिल मौजूद है। हम चाहें तो कलर इसका चेंज कर सकते हैं। मैं कलर चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखें, ये फिल है, ये स्ट्रोक नहीं है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस नज़र आ गया होगा पेंट ब्रश टूल में। तो जैसे ये हमारा पेंट ब्रश टूल है, इससे हम कुछ भी बनाते हैं तो ये हमें स्ट्रोक क्रिएट करके देता है, जबकि ब्लॉब ब्रश टूल जो है हमारा, ये हमें एक शेप क्रिएट करके देता है। ठीक है, इसका भी साइज़ उसी तरीके से बड़ा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू हम इस तरीके से इसको जो है, ये देखें, हम पेंट करते जाएंगे तो ये उस पूरे एरिया को हमें फिल में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, ना कि स्ट्रोक में, जबकि पेंट ब्रश टूल हमें स्ट्रोक बना के देता है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये हमारा डिलीट हो गया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर पेंसिल टूल्स, और उसके पूरे सारे टूल्स में आते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, ये देखें, यहाँ पर पेंसिल टूल है, शेपर टूल है, स्मूथ टूल है, पाथ इरेजर टूल है और जॉइंट टूल है। सबसे पहले हम पेंसिल टूल पे आते हैं, शेप टूल का हम बाद में देखते हैं। ठीक है, पेंसिल टूल हमारा क्या है? पेंसिल टूल भी हमारा बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से हमारा ब्रश टूल काम करता है। ठीक है, पेंट ब्रश टूल। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये थोड़ा जो है हमारा थिन है। ठीक है, उसकी जो स्ट्रोक होती है ब्रश टूल की, वो थोड़ी सी हार्ड होती है, वो थोड़ी सी थिक होती है। ठीक है, जबकि ये थोड़ा हमारा थिन होता है। इसको भी हम जैसे अगर इस पर डबल क्लिक करें तो हम इसको भी उसी तरीके से हम सेट कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसका साइज़ यहाँ पे 6 पे रखा हुआ है, उसका साइज़ वहाँ पे 12 पे रखा हुआ था। ठीक है, अच्छा जी, इसको भी अगर हम चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें वो चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि ये हमारा जो है ब्रश है, वो ब्रश नहीं है, ये हमारे जो है पेंसिल है। ठीक है, पेंसिल टूल जो है थिन चलता है। इसमें ब्रश वाले जो टूल्स होते हैं उसमें हम लोग जो है उनका साइज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू जो है बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं होती। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पेंसिल टूल समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद हमारे पास है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल कैसे काम करता है? ठीक है, मैं पेंसिल टूल से आप लोगों को जैसे एक कर्व लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पेन टूल मैंने लिया, सॉरी, ये है हमारे पास पेंसिल टूल। ये देखिए, पेंसिल टूल से मैं थोड़ी सी मैंने ऐसे एक पाथ आपको बना के दिखा दी है। ठीक है, अब स्मूथ टूल क्या करता है? ये पाथ देखें मैंने थोड़ी रफ सी बनाई है, इसको स्मूथ कर देगा यहाँ से। जैसे ये देखें, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ, ये देखें, इस तरीके से मैं इस पर फेरता जाऊँगा तो ये इसको स्मूथ करता जाएगा। यहाँ से देखिए, इसका शार्प एज है। ठीक है, मैं इस पर करता जा रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा इस पाथ को स्मूथ करता जा रहा है, और मुझे यहाँ इस पॉइंट से भी करना है तो मैं यहाँ से थोड़ा सा करूँगा और ये इसको इसके पॉइंट्स बढ़ाता जाएगा और इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देगा। ये बहुत ही शार्प एज था तो इस पर थोड़ी सी परेशानी हो रही है। अब देखिए, ये एंकर पॉइंट्स कम करता जा रहा है और इनको स्मूथ कर रहा है, ये इनका जॉइंट की तरह काम कर रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी, लेकिन आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा इसने स्मूथ कर दिया है। और ये देखें, ये हमारी बात कैसी थी और कैसी होगा, जैसे कोई सिग्नेचर टाइप का इसने हमें बना के दे दिया। ठीक है, दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी और, मैं जो है रफ पाथ ले लेता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, देखिए, वैसे तो पेंसिल टूल भी थोड़ा सा हमें स्मूथ करके दे देता है ब्रशेस की तरह, जैसे कि ये पाथ है, और इसको जो है मैं स्मूथ टूल से स्मूथ करने की कोशिश करूँगा। ये देखें, ये किस तरीके से इसने इसके एजेस को जो है स्मूथ कर दिया है। ठीक है, स्मूथ टूल जो है हमें किसी भी एग्जिस्टिंग पाथ को स्मूथ करने के लिए काम आता है। उसके बाद हमारे पास है पाथ इरेजर टूल। पाथ इरेजर टूल क्या है? उसके लिए मैं यहाँ पे आपको जो है एक रेक्टेंगल बना के, बल्कि एक पेंसिल से ही एक पाथ बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास यही पाथ है जो प्रीवियस हमने बनाई थी, यही हमारे पास पाथ है, और यहाँ से मैं पाथ इरेजर टूल लेता हूँ, और पाथ इरेजर टूल से जैसे ही हम इसके ऊपर करेंगे तो ये हमारे
इस एग्जिस्टिंग पाथ को यहाँ से अगर मैं ड्रैग करना शुरू करूँ इस तरीके से, तो इसने इसको इरेज करके दे दिया। अब ये इसने जो है ये एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, एक अलग पाथ है, ये एक अलग पाथ है। दोबारा से अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ तो इसने यहाँ से इसको इरेज कर दिया। अब ये देखें कि ये अलग है, ये अलग है और ये हमारा अलग है, ठीक है। इस तरीके से ये है हमारा पाथ इरेजर टूल। पाथ इरेजर टूल जो है हमारे स्ट्रोक्स को जो है इरेज करने के लिए हमें मदद करता है, जबकि हमारा जो इरेजर टूल है वो ऐसा नहीं करता, वो हमें एक पूरी क्लोज्ड शेप बना के देता है, ठीक है। वैसे अगर हमारे पास जैसे कि ये एक सिंगल पाथ है, क्लोज्ड पाथ नहीं है, शेप नहीं है, सिर्फ एक पाथ है, हम उसके ऊपर अगर हम इरेजर टूल अप्लाई करें तो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हमारे पाथ इरेजर टूल काम करता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड शेप है, ठीक है, जैसे कि एक रेक्टेंगल में इधर बना लेता हूँ और फिर मैं इरेजर टूल से उसको इरेज करता हूँ, तो आप देखें कि ये हमें एक क्लोज शेप बना के दे रहा है, ना कि उस पाथ को बीच में से इरेज कर रहा है, ठीक है। ये पाथ को इरेज नहीं करता, ये शेप को इरेज करता है और क्लोज शेप बना के ही हमें देता है, ठीक है, नॉर्मल इरेजर टूल। और जबकि पाथ इरेजर टूल है, अगर हम उससे इरेज करें, जैसे कि मैं इतना पार्ट उससे इरेज करने लगा हूँ, तो देखें मैं दोबारा यहाँ से भी इरेज कर देता हूँ इस तरीके से। मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, मैं इसको सेलेक्ट करके इरेज करने लगा हूँ, तो ये देखें इसने ऐसे हमको ये पाथ इरेज करके दे दी है, ठीक है। ये देखें ये अलग है, ये अलग है, इस तरीके से। तो ये पाथ इरेजर टूल और नॉर्मल इरेजर टूल में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। उसके बाद जो है हमारे पास आता है जॉइंट टूल। जॉइंट टूल क्या है, बल्कि पहले मैं आपको जो है शेप टूल बता दूं। शेपर टूल, शेपर टूल जो है ये इलस्ट्रेटर सीसी के जो वर्जन है उनमें इंक्लूड हुआ था, उससे पहले ये 6 वर्जन्स में ये नहीं था, ठीक है। इसका काम क्या है, कभी कभार हम बहुत ही स्पीड में काम करना चाहते हैं और हमें शेप्स बनानी होती है, तो हमें परेशानी होती है। हम डायरेक्ट अगर इस तरीके से ऐसे ड्रैग करें, और ये देखें इसने हमें ट्राइंगल बना के दे दिया। अगर मैं ऐसे करके इस तरीके से कुछ बनाना चाहूँ, हेक्सागोन इसने बना दिया, ठीक है। मैं इस तरीके से ऐसे करके इस तरीके से कुछ रेक्टेंगल बनाना चाहूँ, इसने रेक्टेंगल बना दिया। मैं ऐसे करके स्क्वायर बनाना चाहूँ, इसने स्क्वायर बना दिया, ठीक है। इस तरीके से मैं कुछ बनाना चाहूँ, देखें इसने कितनी आसानी से मुझे बना के दे दिया है, ठीक है। ये देखें रेक्टेंगल बना दिया। इस तरीके से ये हमें काफ़ी सारे जो है शेप्स बनाने में आसानी करता है। ये सिर्फ शेप्स पे काम करता है, ठीक है, देखिएगा ये सिर्फ शेप्स पे काम करता है। अगर मैं कुछ इस तरीके से लाइन बना दूँ तो वो नहीं बनाएगा। वैसे पुराने वर्जन्स में ये एक वार्निंग देता था कि ये जो आपने चीज़ बनाई है ये मुझे समझ में नहीं आ रही है क्या है, ठीक है। जैसे मैं इससे एक स्टार बना दूँ इस तरीके से, कुछ भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, तो ये उसको नहीं देख रहा, ये ज्योमेट्रिक शेप्स को देखेगा। और उसके बाद देखें स्टार इसने नहीं बनाया, ठीक है। अब मैं इस पर जो है देखिए, अगर मैं सर्किल बनाना चाहूँ तो इसने सर्किल बना दिया। अगर मैं इस तरीके से कुछ ओवल टाइप का, वैसे इसने रेक्टेंगल बनाया, लेकिन मैं इस तरीके से बनाऊँ तो इसने ओवल बना दिया। तो मतलब बहुत सारी बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स ये हमें बना के दे देगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम जॉइंट टूल पे। जॉइंट टूल का काम क्या है, जॉइंट टूल का काम ये है कि ये जो है बेसिकली ज्वाइन करता है, ठीक है। क्या ज्वाइन करता है, अब जैसे हमारे पास शेप बिल्डर टूल है वो शेप्स को ज्वाइन करता है, तो हमारे पास जॉइंट टूल जो है वो स्ट्रोक्स को ज्वाइन करता है। जिस तरीके से हम काम करते थे स्ट्रोक्स के पॉइंट्स को, एंकर पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए, वो क्या काम करते थे, हम लोग सेलेक्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद हम एवरेज करते थे, सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, एवरेज किया, फिर उसके बाद जो है हमने उनको जो है ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये ज्वाइन हो जाता था। लेकिन अभी हमारे पास जो दूसरा टूल है ज्वाइन टूल, वो भी इसी तरीके से काम करता है, लेकिन उसका थोड़ा सा काम अलग है, ठीक है। मैं दोबारा से अंडू कर रहा हूँ। अब उसका काम क्या है कि जो जहाँ से हमारी पाथ जो है ओवरलैप कर रही है, यानी कि ये पॉइंट, ये देखें ये दोनों यहाँ से ओवरलैप कर रहे हैं, यहीं से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से इसको ज्वाइन करेगा। मैंने यहाँ से इन दोनों पाथ्स को सेलेक्ट करा, ठीक है। यहाँ से मैंने जो है ज्वाइन टूल लिया। ज्वाइन टूल करने के बाद बस जस्ट मैंने यहाँ से इसको ड्रैग किया और ये देखें ये ज्वाइन हो गया। ये हमारी एक सिंगल पाथ है, ठीक है। दोनों ज्वाइन होके एक सिंगल पाथ बन गई। इस तरीके से ही मैं अगर आपको दिखाऊं तो अंडू कर रहा हूँ मैं दोबारा से,
ठीक है। यहाँ से मैं ब्रश टूल ले रहा हूँ और एक और, बल्कि पेंसिल टूल से ही आपको एक और यहाँ से पाथ इस तरीके से लगा देता हूँ। थोड़ा सा ये रफ चल रहा है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये सही है। बहरहाल मैं पेन टूल से एक पाथ बना ठीक है, ये मैंने पाथ बना ली है। मैं एस्केप का बटन दबा रहा हूँ ताकि ये हमारे पेन टूल रिलीज़ हो जाए, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से, जो ये पॉइंट लग गया है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे पास भी सिस्टम हैंग होने लगा है क्योंकि काफ़ी सॉफ्टवेयर एक साथ चल रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है मैं यहाँ से जो है जॉइन टूल ले लेता हूँ। ठीक है, जॉइन टूल जो है हमारा पाथ तो हमें बना के देता है, लेकिन हमें शेप्स भी बना के दे सकता है। देखें इस तरीके से, यहाँ से ये ओवरलैप हो रहे हैं, तो मैंने इनको पहले सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से मैंने ड्रैग किया तो ये इसको जो है इनको ज्वाइन करके दे देगा। दोबारा से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने जॉइन टूल ले लिया और मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें इसने इनको ज्वाइन कर दिया। यहाँ से मैंने अगर इसको ड्रैग किया, अभी ये सिलेक्टेड नहीं है, मैं दोबारा से इसको शिफ्ट के साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने इसको फिर से ज्वाइन कर लिया। तो ये देखें इसने अभी तक ज्वाइन हमें नहीं करके दिया। ठीक है, मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेक श्योर कि आप उस कॉर्नर पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे ड्रैग करें। ठीक है, और एक दफ़ा ड्रैग करने के बाद आपको उस ऑब्जेक्ट को दोबारा से सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, दोबारा लाजमी उस ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना होगा, वरना जो है आप लोगों का ये ज्वाइन नहीं होगा। ठीक है, ये देखें इस तरीके से आप लोग आसानी से शेप्स बना सकते हैं। मेरा थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा था तो आप लोगों को थोड़ा स्लो नज़र आया होगा, लेकिन इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इरेज़र टूल तो मैंने समझा दिया, सीज़र और नाइफ़ टूल भी साथ में ही मैं आपको समझा दूँ। तो सीज़र और नाइफ़ टूल के लिए हम लोग आइए देखते हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि सीज़र टूल और नाइफ़ टूल कैसे काम करते हैं। जैसे हमारा इरेज़र टूल है और हमारा क्या नाम है पाथ इरेज़र टूल है, ये दो डिफरेंट टूल्स हैं। ठीक है, पाथ इरेज़र टूल जो है हमारा पाथ के ऊपर अप्लाई होता है, इरेज़र टूल जो है हमारा उसके लिए अप्लाई होता है। मैं दोनों का आप लोगों को डिफरेंस बता देता हूँ कि कहाँ पे दोनों यूज़ होते हैं। जैसे कि मेरे पास एक सर्किल है, ठीक है, मैं इस सर्किल की दो कॉपीज़ ले रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं एक पे आपको पाथ इरेज़र टूल अप्लाई करके दिखा रहा हूँ और एक पे इरेज़र टूल। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो है मैं आपको इरेज़र टूल अप्लाई करके दिखा रहा हूँ दूसरी साइड पे। ठीक है, अभी आप देखें इसने जो है हमें शेप क्लोज करके दी है इरेज़र टूल ने, जबकि पाथ इरेज़र टूल ने हमें सिर्फ पाथ डिलीट करके दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने हमें जो है एक क्लोज शेप बना के दी है, और जबकि पाथ इरेज़र टूल ने हमें जो है पाथ को ओपन करके दे दिया है। सम टाइम हमें जो है इसकी भी जो है ज़रूरत पड़ती है और कभी कभार हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमें हमारी नीड के हिसाब से टूल्स को यूज़ करना होता है कि हमें कौन से की नीड है। जैसे हमें इस टूल की ज़रूरत कैसे पड़ रही है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो कल मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम एरो लगा सकते हैं। तो मैं एक तरह से यहाँ पे एरो लगा के अगर आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से मैंने एरो लगा दिया। ठीक है, तो हम इसलिए देखें इस तरीके से हम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अब मैं आपको सीज़र टूल का अगर मैं बताने लगूँ तो सीज़र टूल भी हमारा पाथ पे ही अप्लाई होता है। वो इस तरीके से हमारा काम करता है कि जैसे हमारे समझ लें कि एक रस्सी है। ठीक है, अब रस्सी क्या करती है, रस्सी को अगर हमें काटना है तो हम कैसे काटेंगे, छुरी से काटेंगे। तो वो समझ लें रस्सी हमारी एक स्ट्रोक है और हमने उसको काट दिया। ठीक है,
लेकिन अगर हमारे पास फिल मौजूद हो और हमें उसको कट करना हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे नाइफ़ टूल। नाइफ़ टूल भी मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारी स्ट्रोक है। अच्छा जी, सीज़र टूल हमारा किस पे अप्लाई होगा? देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो ये हमें बता रहा है, एक एरर दे रहा है, प्लीज़ यूज़ द सीज़र टूल ऑन अ सेगमेंट और एन एंकर पॉइंट बट नॉट एन एंड पॉइंट ऑफ द पाथ, ठीक है। यानी कि ये किसी पाथ के ऊपर अप्लाई होगा, किसी सेगमेंट के ऊपर अप्लाई होगा या फिर एक एंकर पॉइंट पे, लेकिन वो एंकर पॉइंट जो है उस पाथ का एंड पॉइंट ना हो। जैसे कि ये हमारा एंकर पॉइंट है, ये हमारी पूरी पाथ है, ठीक है। इस एंकर पॉइंट पे भी हम कर सकते हैं या फिर इन पाथ पे कहीं पे भी हम क्लिक करके इनको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हम इस एंड पॉइंट जो हमारा ये है इस पर अगर हम करें तो ये इस इधर से इसको ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ये है ही एंड पॉइंट, तो ये कहाँ से इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ पाथ के ऊपर तो देखें इसने हमें इस पाथ को ब्रेक करके दे दिया। अब ये एक सेपरेट पाथ है हमारी और ये एक सेपरेट पाथ है। मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। सीज़र टूल ले लेता हूँ दोबारा से और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये देखें इसने यहाँ से इसको एक सेपरेट पाथ बना दिया, इसको एक सेपरेट पाथ बना दिया। मैं फिर से अंडू कर लेता हूँ। अब मैं आपको एंकर पॉइंट का दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमारा एंकर पॉइंट है। मैं जूम करूँ तो आप लोगों को ये शो हो रहा होगा कि यहाँ पर एंकर पॉइंट है। जैसे ही मैं इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करता हूँ तो ये इस एंकर पॉइंट को 2 एंकर पॉइंट्स में डिवाइड कर देगा और 2 अलग अलग पाथ हमें बना के दे देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 अलग अलग पाथ मौजूद हैं, ठीक है। 4 अलग अलग पाथ मौजूद हैं, ठीक है। ये क्या करता है, पाथ को ब्रेक करता है सीज़र टूल। और जबकि हमारा नाइफ़ टूल क्या करता है, हमारा नाइफ़ टूल ये करता है कि हमें जो है शेप को ब्रेक करके देता है, शेप को ब्रेक करता है, ठीक है। एक इरेजर टूल वो इरेज करके देता है और नाइफ़ टूल जो है वो कट करके देता है, ठीक है। अब देखें मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ। ये हमारा मैंने एक सर्किल ले लिया, ठीक है। ये मैंने दूसरा सर्किल ले लिया, कॉपी बना ली इसकी। अब मैं इरेजर टूल से जो है इसको इरेज करता हूँ तो ये देखें मैंने इसको यहाँ से बीच में से इरेज किया तो इसने देखें बीच का पार्ट इसका इरेज कर दिया, 2 क्लोज शेप हमें बना के दे दी। अब 2 क्लोज शेप तो हमें नाइफ़ टूल भी दे देगा, लेकिन वो क्या करेगा, हमें बीच में से कट करके देगा। देखें इसने 2 क्लोज शेप तो बना दी। ये देखें मैं आपको दिखाऊं, ये एक शेप है, ये दूसरा शेप है, ठीक है। लेकिन इसने बीच का पार्ट इरेज नहीं किया, ठीक है। ये उसी तरीके से काम करता है जैसे हमारी नाइफ़ काम करती है, वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी लेकिन दोनों आपस में फिक्स हो रहे होंगे, ठीक है। इसका मैं आपको एक तरीके से दिखाता हूँ कि ये मैंने नाइफ़ टूल लिया, यहाँ से मैं गया, यहाँ से यूँ किया, इस तरीके से मैंने इसको इस तरीके से जिग जगह में कट कर दिया। अब अगर मैं इनको फिक्स करूँ तो ये फिक्स इसमें जैसे एक तरीके से देखिए खांचा बना दिया हो जैसे कोई, ये जो है फिक्स कर देगा इनको आपस में दोबारा से। इस तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम फिक्स करेंगे तो ये देखिए इसकी सर्कल की शेप ख़राब हो गई, ठीक है। लेकिन ये फिक्स नहीं हो तो यहाँ पे हमें इरेज करना हो वहाँ पे हम इरेजर टूल यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमें कट करना हो वहाँ पे हम नाइफ़ टूल यूज़ करेंगे। समझ आ रही है? तो अब इसके बाद जो है मैं आपको ब्रशेस के बारे में कुछ चीज़ें जो है मुझे बतानी थी, वो मैं अभी आपको जो है बताता हूँ कि ब्रश टूल जब हमारे पास हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट जो है ब्रशेस मौजूद हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलते हैं। जैसे कि ये देखिए ये हमारे पास जो अभी डिफ़ॉल्ट ब्रश होता है 3 पॉइंट्स का ब्रश, ठीक है। इनकी राउंडनेस होती है, ये 10 पॉइंट, ये 3 पॉइंट ओवल है, ठीक है। और ये टच कैलीग्राफिक ब्रश है, ठीक है। जैसे अगर हमें कैलीग्राफी करनी है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम इनके राउंडनेस और थिकनेस को भी कम कर सकते हैं। किस तरीके से, अगर हम इधर से जाएं तो यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसके ज़रिए, इसमें वो ऑप्शन हमें नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम इनके ऊपर डबल क्लिक करें, जैसे कि हमारा ये ब्रश है जब हम कस्टम ब्रशेस बनाएंगे तो हम उसको देखेंगे किस तरीके से इसको राउंडनेस कमी ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें हम कैलीग्राफी कर सकते हैं, देखिए इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं, तो काफ़ी मज़ेदार सी चीज़ आएगी। अच्छा, ये जो ब्रशेज़ आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं ये हमारे जो है किसी पाथ पे अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अब आपने ब्रश लिया, पहले ब्रश सेलेक्ट किया, आपने इसको इस तरीके से आपने बना के दिया, तो इसमें स्ट्रोक हमें बना दी, ठीक है। एक तो ये तरीका है। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि आपने पेन टूल से कोई पाथ ले ली, ठीक है। पेन टूल से इस तरीके से आपने लाइन, जैसे पेन टूल पाथ लाइन टूल जो है हमें एक लाइन बना के देता है लेकिन उसको आगे कंटिन्यू नहीं करता, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने
पेन टूल से एक पाथ बना लेता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। अब वो पाथ चाहे मैंने किसी भी टूल से बनाई हो, एक पाथ हमने बना ली, उसके ऊपर हम अगर ये कोई भी ब्रश अप्लाई करते हैं तो ये देखें ये अप्लाई हो रहा है हमारा, ठीक है। ये देखें, ठीक है। इस तरीके से हम इनको जो है किसी भी पाथ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे आउटलाइन मैंने इसकी स्ट्रोक लिया हुआ है, फिल ऑफ करा हुआ है, मैं इस पर भी ये अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से ओ स्टार्ट हुआ और यही यहाँ पर आके इसने एंड कर दिया। इस तरीके से ये जो है हमारा अप्लाई हो सकता है। जैसे कि मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, मैं इस पर ये वाली स्ट्रोक अप्लाई करना चाहता हूँ, ये वाला ब्रश अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये देखिए इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखें यहाँ से मैं नॉर्मल पे कर रहा हूँ, ब्रशेज़ के साइज़ के हिसाब से कर रहा हूँ, तो ये सब पे अप्लाई हो रहा है। हम यहाँ से अपने ब्रशेज़ बना भी सकते हैं, ठीक है। वो आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे हमें किस तरीके से बनाना है ब्रशेज़ को। तो यहाँ तक हमें जो है नाइफ टूल समझ लिया, शेप टूल समझ लिया है, और उसके साथ साथ हमने जो है हमारा जो है इरेज़र टूल और पाथ टूल, ठीक है। यहाँ से हमने काफ़ी सारे टूल्स जो है हमारे आज क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। और अब उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है हमारी नेक्स्ट क्लास में, और उसके में हम लोग जो है मज़ीद टूल्स पे गौर करेंगे और मज़ीद टूल सीखेंगे। तो लाजमी क्लास मिस नहीं करिएगा, लाइव क्लास लें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना रिकॉर्डिंग आप लोगों ने लाजमी देखनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।